जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों मैं हूँ माया और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल मंगलमय में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी एवं हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे शंकर जी की पूजा के बारे में, जो 18 जुलाई दिन मंगलवार के दिन पुरुषोत्तम मास का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी लोगों को ये पता ही होगा कि जो पुरुषोत्तम मास का शुभारंभ हो रहा है, तो इसी पुरुषोत्तम मास की पूजा के बारे में बताऊंगी। शंकर जी की पूजा की विधि के बारे में बताऊंगी कि पुरुषोत्तम मास में शंकर जी की पूजा जो है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच प्रकार से जो है शंकर जी की पूजा करने का प्रावधान है। शंकर जी का पूजा कर सकते हैं, शंकर जी का करने का विधि विधान है। तो वो 5 प्रकार कौन से हैं, तो आप सभी लोग बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर अंत तक। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि पुरुषोत्तम मास में शंकर जी की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा विधान है। पुरुषोत्तम मास में शंकर जी के को अगर 1 लोटा जल चढ़ाया जाता है, 1 लोटा जल से अगर उनका जलाभिषेक किया जाता है तो 1000 गुना फल जो है प्राप्त होता है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो विशेष कर ध्यान दीजिएगा कि इस पुरुषोत्तम मास में शंकर जी की पूजा जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सावन का महीना तो बहुत सुहावन होता है, और सावन का महीना तो प्रत्येक साल आता है, हर साल जो है सावन का महीना आता है। लेकिन पुरुषोत्तम मास जो है तीसरे साल आता है। तीसरे साल मतलब 1 महीना जो है शिव जी का महीना रहता है। तो 1 महीना जो है ये देवाधिदेव महादेव को जो है समर्पित रहता है। तो इस 1 महीने में जो है शंकर जी की जो पूजा करता है, उनके घर में सुख समृद्धि, सुख सौभाग्य प्रदान होता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों चलिए आइए जान लेते हैं कि वो कौन से 5 प्रकार हैं, जो 5 प्रकार से शंकर जी की पूजा करने का प्रावधान है, विधि विधान है। अगर आप मतलब कहीं बाहर भी गए हैं तो उसमें से अगर एक भी पूजा अगर आप कर लेते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलता है, तो उस 5 पूजा में से 5 प्रकार की पूजा में से अगर एक भी प्रकार का अगर आप पूजा कर लेते हैं, जो बिना मतलब ये नहीं कि आपको कुछ ढूंढना है, बिना कुछ ढूंढे हुए शिव जी की पूजा कर लेते हैं, तो वो कौन सी 5 प्रकार है। तो 5 प्रकार की पूजा चलिए आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रथम प्रकार के पूजा के बारे में कि वो प्रथम प्रकार की पूजा कौन है। तो सबसे पहले तो ये है कि पुरुषोत्तम मास में अगर आपके घर के आसपास इर्द गिर्द जो है शंकर जी का मंदिर है, तो आप शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में जा करके 1 लोटा जलाभिषेक जरूर करें। 1 लोटा जल से जलाभिषेक शंकर जी का जरूर करें। जरूर शिव जी की पूजा अपने सामर्थ्य, अपने भक्ति शक्ति के अनुसार जो है शिव जी की पूजा करें, बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये रहा प्रथम प्रकार की पूजा। अब जान लेते हैं कि द्वितीय प्रकार की पूजा कौन है, जो दूसरा प्रकार है। तो दोस्तों दूसरा प्रकार का पूजा है कि आप अपने घर के मंदिर में, जो आप अपने घर में मंदिर स्थापित किए हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में जो शिव जी की प्रतिमा है, जो शिव जी का फोटो है, जो शिव जी की मूर्ति रखे हैं, जो शिव जी का कैलेंडर रखे हैं, तो उसके नीचे जो है बाघंबर का जो कपड़ा मिलता है, छाला वाला, प्रिंट वाला, वो उस कपड़ा को ला करके बिछाइए, उस पर देवाधिदेव महादेव को आसीन करिए। तत्पश्चात आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है पूजा करिए। दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि शंकर जी की पूजा में बहुत कुछ लगता है, बहुत कुछ लगता है, और बहुत कम सामग्री में भी शिव जी की पूजा हो जाती है। ये नहीं कि ये नहीं रहेगा तो शिव जी की पूजा नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं जुटा पा रहे हैं, बिजी हैं, व्यस्त हैं, नहीं जुटा पा रहे हैं, तो जो ही आपके घर में जल, फल, फूल, अक्षत जो भी है, भस्म है, चंदन है, उसी चीज़ से जो है शंकर जी का पूजा करना चाहिए। ये नहीं कि ये सामग्री नहीं है तो नहीं पूजा करेंगे, जो ही है उसी से शिव जी की पूजा करिए। शंकर जी बहुत
बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं। तो ये रहा कि आप अपने घर के मंदिर में शंकर जी की मूर्ति प्रतिमा को रख कर के पूजा करें। तीसरा प्रकार ये है कि आप अपने घर में, अपने आंगन में या अपने हॉल में, अपने छत पर बैठ कर के, आंगन में या छत पर बैठ कर के खुला में अगर शिव जी का पार्थिव बनाते हैं तो बहुत शुभ फल होता है। तो अपने घर में जो है पीतल का पात्र लेकर के, पीतल का प्लेट लेकर के उसी में जो है शंकर जी की लिंग का स्थापना करें और जो है गजानन जी को स्थापित करें, कार्तिकेय जी को, और 21 या 11 रुद्रगण को जरूर बनाएं। और जहाँ माता पार्वती जी को शंकर जी के बगल में विराजित करना है तो उनको विराजित करें। तो इस प्रकार से पार्थिव बना करके भी आप अपने घर में जो है शंकर जी की पूजा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर खुला में करते हैं, आसमान तलो मतलब बंधन में ना करें, खुला में करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो आप इस प्रकार से, ये रहा कि तीसरा प्रकार जो है, तो इस प्रकार से भी आप जो है शंकर जी की पूजा कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि चौथा प्रकार कौन है। तो चौथा प्रकार ये है कि आप जो है, अगर आपके आसपास जो है गंगा जी हैं, सरयू जी हैं, नदी है, यमुना जी हैं, तो आप जो है सरयू जी में, नदी में, गंगा जी में जा कर के स्नान करें। स्नान करने के पश्चात जो है गंगा घाट पर बैठ कर के जो है वहीं पर जो है बालू मिट्टी जो वहाँ पे रहता है, बालू मिट्टी उठा करके शंकर जी की प्रतिमा बना करके, शंकर जी का पार्थिव बना करके अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहाँ भी सभी लोगों को बनाना है, गणपति जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी एवं रुद्रगण, और सबको स्थापित करके बालू से आसन जो अरे जमीन वहाँ का अच्छा से साफ सुथरा करके अगर बना के पूजा करते हैं तो अगर गंगा घाट पर शंकर जी का पूजा करते हैं तो बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। मतलब बहुत ही शुभ माना जाएगा, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है कि मतलब अगर गंगा घाट पर अगर शिव जी का आप पार्थिव बनाकर पूज दिए तो समझ लीजिए कि जन्म जन्मांतर आपका मतलब जन्म जन्मांतर बन गया, ये समझ लीजिए कि। तो ये रहा कि इस प्रकार से भी पूजा करना। तो दोस्तों अब जान लेते हैं लास्ट अंतिम पांचवा प्रकार के बारे में। जो अंतिम प्रकार है, जो पांचवा प्रकार है, उस प्रकार के बारे में कि किस प्रकार से जो है पूजा करना है। आपको करना क्या है, आपको भगवान जो है आपके शरीर में से एक अंग जो है भगवान ये हाथ भी दिए हैं, तो हाथ का जो है क्या करना है, इस उंगली को देख रहे हैं ना, इस अनामिका उंगली को ले लेना। इस उंगली का नाम अनामिका है और इसी अपने हाथ के एक उंगली को ऐसे निकाल करके, कनिष्ठिका उंगली देख रहे हैं, इसको जो है इस पे ये अंगूठा रख करके, ऐसे अंगूठा को रख करके और जो है मिडिल फिंगर को जो है ऐसे दबा करके और कनिष्ठा उंगली को जो है ऐसे दबा करके और अनामिका उंगली को एकदम स्टैंड सीधा इसको खड़ा करके ऐसे रख लेना है। और रखने के पश्चात इसके नीचे जो है एक पात्र लगाना है। आप जो है इसके नीचे पात्र मतलब शुद्ध पात्र लगाइएगा, फूटा टूटा हुआ पात्र मत लगाइएगा। और एक पात्र लगा करके आपने जो भी पूजा का सामान जुटाया है आपके घर के मंदिर में, आपके डोलची में, पूजा की डोलची में जो भी पूजा का सामान है, आया आप कहीं बाहर भी हैं, बहुत मतलब आप शिव जी के मंदिर नहीं जा सकते, प्रतिमा नहीं मिल पा रही है, मतलब गंगा जी नहीं जा पा रहे, कुछ भी आपको प्रकार नहीं सूझ पा रहा है, कुछ अवगत नहीं रहा है, तो आपको इस उंगली को ऐसे ले लेना है और इसमें एक पवित्री पहना देना है। पवित्री आम का पहनाइए या अशोक के पल्लों का भी पहना सकते हैं। अगर नहीं हो तो रक्षा सूत्र लपेट दीजिए। अगर वो भी नहीं हो तो आप जो है एक रिंग पहन लीजिएगा, एक सोने का रिंग पहन करके भी पूजा किया जा सकता है। ये उंगली बहुत ही शुद्ध एवं शुभ फल देने वाली ये उंगली होती है और पूरे शरीर में सबसे जो शुद्ध है इस उंगली को माना गया है। ये उस उंगली की प्रधानता, इस उंगली की महिमा बहुत बड़ी है दोस्तों। अगर इस उंगली का वर्णन करने लगूंगी तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये उंगली जो है सबसे शुद्ध मानी जाती है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि बड़े बड़े पूजा पाठ में जो इस उंगली में ही पवित्री धारण किया जाता है और इस उंगली में पवित्री धारण करके ही पूजा पाठ का प्रारंभ किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है। बिना पवित्री का पूजा नहीं किया जाता है। तो इसमें पवित्री धारण करें या रक्षा सूत्र लपेट करके और ऐसे इसको खड़ा कर देना है। और जो भी आप पूजा का सामग्री लिए हैं वो सारी सामग्री पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद
बाद से शंकर जी का जल चढ़ाते हुए, शंकर जी का आवाहन करते हुए, शंकर जी को अपने मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि हम शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। आपका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और इसी उंगली की जो है आपको शिव जी मान करके आप जो है पूजा कर सकते हैं। तो अगर इस उंगली की पूजा आप करते हैं तो समझ लीजिए कि आप इस उंगली की पूजा नहीं, आप 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहे हैं। आप जो है 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से पूजा कर रहे हैं। और जो जल गिरेगा ये ध्यान दीजिएगा, जल जो है वो पात्र में गिरे, बाहर न फैले, नीचे न गिरे, पैरों तले, जो पैरों से लगता है तो पैरों से जल ना लगे, छींटा जो है पैरों पे ना पड़े, पात्र में गिरे। जो बर्तन रखे हैं आप उस बर्तन में जल गिरे, ये नहीं कि इधर उधर गिरे। तो इसी उंगली पर जो है शंकर जी का पूजा करना है, उनका आवाहन करना है, उनकी आरती करना है। और फिर जो है सारा सामान जो उसी वहाँ पे छोड़ देना है और छोड़ करके प्रणाम कर लेना है कि हे भगवान, मैंने आपका पूजा किया है शंकर जी। उसके बाद से अगर आपके घर के आसपास जो है पीपल का वृक्ष है तो वहाँ पर ले जाके विसर्जन कर देना है। अगर वो भी नहीं है तो आप अपने घर के तुलसी जी के अर्घा में, जो तुलसी जी का गमला है, तो तुलसी जी के गमले में जो है सारा सामग्री डाल सकते हैं जो पूजा का है। तो आप इस प्रकार से जो है पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 प्रकार से जो है पुरुषोत्तम मास में शंकर जी की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर इसमें से अगर आप लोगों को थोड़ा कुछ भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।